नंबर सिस्टम का एक सवाल देखिए दोस्तों, जो एसएससी सीजीएल 2023 में पूछा गया। सवाल यह है कि एबीबीए एक नंबर है 4 डिजिट का, 4 अंकों का, जो 4 से डिविजिबल भी होना चाहिए और ए लेस देन बी होना चाहिए, ए लेस देन बी होना चाहिए। सबसे पहली बात, आपको पता है ए की वैल्यू शून्य नहीं हो सकती, शून्य नहीं हो सकती, क्योंकि अगर ए शून्य हो गया तो फिर ये 4 डिजिट का नंबर ही नहीं बनेगा। पहला डिजिट शून्य आ गया तो 3 डिजिट का बचेगा आगे, अगला शून्य हो सकता है लेकिन पहला डिजिट तो शून्य नहीं हो सकता, तो ए शून्य नहीं हो सकता। दूसरी बात, 4 से डिविजिबल होने के लिए यूनिट डिजिट सम होना चाहिए, इवन होना चाहिए। तो बताइए एक के लिए आपके पास संभावनाएं क्या है? एक के लिए संभावना है कि वो 2 हो सकता है, वो 4 हो सकता है, 6 हो सकता है और 8 हो सकता है, क्योंकि शून्य तो हो नहीं सकता। अब बताओ बी के लिए संभावना लेते हैं, तो मैं कहता हूं बी क्या हो सकता है, बी की वैल्यू क्या हो सकती है? तो आप कहेंगे सर बी आपको लेना है, बी ए से बड़ा होगा, क्योंकि ए छोटा है बी से, तो बी बड़ा होगा और वो नंबर 4 से डिविजिबल भी होना चाहिए। अगर मैं ए 2 चुनता हूं तो मेरे पास संभावना क्या है? तो आप कहेंगे सर 2 ए की वैल्यू है, तो बी की वैल्यू आप बड़ी लेंगे, तो मैंने 3 ले ली। तो क्या एक पेयर बनता है कि 3 और 2 का? बिल्कुल बनता है जी, 3 और 2 का। अगर बी की जगह 3, ए की जगह 2 रखूं तो 32 आता है और 32 4 से डिविजिबल है। दूसरे पेयर की बात करूं तो मुझे पता है 4 से बनेगा नहीं लेकिन 5 से बनेगा, 52 यानी 52 आएगा और 52 भी 4 से डिविजिबल है। 62 नहीं आएगा लेकिन 72 आएगा, यानी 72 फिर से आपका क्या बन गया? एक ऐसा नंबर बन गया जो आपका क्या हो जाएगा? डिविजिबल हो जाएगा। ऐसे ही मैंने यहां पर 8 लेने पर 82 में भाग नहीं जाएगा, लेकिन 9 लेने पर 92 के अंदर भाग तो जाएगा। यानी मैं बी की वैल्यू 3, 5, 7 और 9 ले लूं तो मेरे पास संभावना है कि वो नंबर 4 से डिविजिबल होगा। अब उसके बाद में अब मैं 2 की जगह बी की वैल्यू क्या ले लेता हूं? 4 ले लेता हूं। अगर 4 ले तो यहां मैक्सिमम 5 होना चाहिए, क्योंकि आपको पता है बी की वैल्यू तो बड़ी होनी चाहिए। 5 यानी 54 में भाग नहीं जाएगा, 6 ले सकता हूं, 64 में जा सकता है, फिर आपका 74 में नहीं जाएगा लेकिन 84 में जा सकता है और फिर 94 में नहीं जाएगा, तो ये 4 के लिए आ गया। अब हम 6 लेते हैं। अगर मैं ए की वैल्यू 6 लेता हूं तो बी की वैल्यू मिनिमम 7 लेनी पड़ेगी। 7 यानी 76, 76 में बिल्कुल भाग जाता है। अब 8 लेंगे, 86 में भाग 4 का नहीं जाता है, लेकिन 9 लेने पर 96 में भाग जाता है भाई, 96 में 4 का भाग जाता है। अब हमारे पास बचा 8। अगर मैं 8 ले लूं तो अगर ए की वैल्यू 8 तो ए से बी बड़ा होना चाहिए, तो बी की ए की वैल्यू है 9 लेकिन 98 में भाग नहीं जाता। इसका मतलब हमारे पास कितने ही नंबर है? 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 नंबर हमारे पास ऐसे हैं जो क्या हो सकते हैं? 4 से डिविजिबल हो सकते हैं।